9 मई आर्मी का नहीं कौम का मुकदमा है। ब्रसेल्स के इवेंट में पीटीआई का कोई जिक्र हुआ, ना ही किसी मुआफी की बात हुई। डीजीआई एसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ कहते हैं ब्रसेल्स में आर्मी चीफ की तरफ से किसी सहाफ़ी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया। अफसोस की बात है कि सीनियर सहाफ़ी ने भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। फौज एक जिम्मेदार इदारा है। सुहेल बड़ाइच के जिस कालम की बात है वो एक इवेंट था, ये एक नामुनासिब हरकत थी। इवेंट में तो सैकड़ों लोगों ने तस्वीरें बनवाई। ये एक सहाफ़ी की जाती मफाद और तशहीर हासिल करने की कोशिश है। जो शख्स गैर कानूनी हरकत करे उसे कानून के कटहरे में आना होगा। हमने बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहा कि इदारों को समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए, मीडिया को समझना चाहिए कि यह मुनासिब नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। इससे पहले बेंच तब्दील किया गया था। 3 रुकनी बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस हसन अजहर रिजवी को शामिल किया गया। समाअत के दौरान वकील बानी पीटीआई सलमान सफदर ने दलाल दिए कि 5 मुकदमात में बानी पीटीआई नामजद ही नहीं है। प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी ने अदालत के सवाल पर कहा कि बानी पीटीआई 3 मुकदमात में नामजद हैं। उन्हीं के कहने पर अस्करी तंसीबात पर हमले हुए इजाज चौधरी की गिरफ्तारी के 2 साल बाद उनकी जमानत हुई थी। बानी पीटीआई के इन मुकदमात में गिरफ्तारी को 1 साल हुआ है, जमानत नहीं बनती। मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल अक़वाम आलम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों की मोतरफ। आलमी जरीदे वाशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मर्द आहन करार दे दिया। वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जनूबी एशिया में सदर ट्रंप के नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इंतहाई मजबूत आसाब के मालिक और सख्त फैसले लेने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खुदनुमाई और सियासत में दिलचस्पी नहीं। पाक भारत कशीदगी के दौरान फील्ड मार्शल की अवामी मकबूलियत में नुमाया इजाफा हुआ। फील्ड मार्शल ने अफगानिस्तान और ईरान से लाक खतरात पर फौजी हिकमत अमली में अहम किरदार अदा किया। ट्रंप इंतजामिया पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहाल करने के लिए सरगर्म नजर आ रही है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान और चीन के छठे स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात ताल्लुकात को नई जहत मिलने की तवक्को। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी का 3 रोज़ा सरकारी दौरा। पाकिस्तान वज़ारत ख़ारजा आमद पर इसाक डार ने इस्तकबाल किया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक डायलॉग में स्ट्रेटेजिक तामुन पर मबनी शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने, इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को वुसअत देने और दोनों ममालिक के बुनियादी मफादात पर हिमायत के इरादे पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। स्ट्रेटेजिक डायलॉग में CPAC-2 पर भी बातचीत होगी। इससे पहले चीनी वज़ीर ख़ारजा इंडिया के 2 रोज़ा दौरे पर थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका के कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की अहम मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मनशियात के हवाले से इश्तराक कार पर तबादला ख्याल। नेटली बेकर ने निशान इम्तियाज़ मिलने पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को मुबारकबाद दी। बारिशों और सैलाबी रेलों के बायस जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पायदार आलमी अमन के लिए मुखलिसाना इक़दामात पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गैर मामूली काविशों को सराहा। कहा 4 जंगें रुकवाकर अमरीकी सदर ने इंसानियत की खिदमत की। पाकिस्तान अमन के लिए उठाए हर कदम का खैर मकदम करता है। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान हमारा अहम दोस्त मुल्क है, ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। कराची के लिए खतरे की घंटी। आज दोपहर से दोबारा तूफानी बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक हवा का कम दबाव आज भी शिद्दत के साथ फाल है। सिंध भर खुसूसन कराची में दोपहर से शाम और रात के दौरान गरज चमक के साथ शदीद बारिश की तवक्को है। कराची और हैदराबाद समेत सिंध में मुमकिन सैलाब की भी वार्निंग। मुख्तलिफ इलाकों में ताहाल बारिश का पानी जमा। शहर में तालीमी इदारे आज दूसरे दिन भी बंद। गुज़िश्ता रोज़ कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया। कई इलाकों में बिजली बहाल न हो सकी। तबाहकुन बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। फ्लाइट शेड्यूल बुरी तरह मुतासर। 2 दिन में 19 अफराद जान से हाथ धो बैठे। गुलिस्तान जौहर में दीवार गिरने से 5 अफराद जाँ भाग, 3 बच्चे 2 खवातीन शामिल। औरंगी टाउन में दीवार गिरने से बच्ची जाँ भाग। शाह फैसल कॉलोनी, शाह फैसल, डिफेंस, नॉर्थ कराची और गिजरी में करंट लगने से 6 अफराद जान की बाजी हार गए। 2 सगे भाई भी शामिल। न्यू कराची खमीसू गोठ और गुरुमंदिर के नाले से 2 अफराद की लाशें बरामद। वज़ीर आज़म का मानसून की शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के हवाले से सियासी कायदीन से राब्ता।
शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को टेलीफोन। कराची में बारिश, सैलाब और कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म की वफाक की जानिब से हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए हुकूमत सिंध की मुआवनत की पेशकश। चेयरमैन NDMA को सिंध हुकूमत से मुकम्मल राब्ते में रहने की हिदायत। कहा, NDMA सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को हर किस्म की मुआवनत फराहम करे, लोगों को मुमकिन खतरात की पेशगी आगाही फराहम की जाए। वज़ीर आज़म का अमीर जमात इस्लामी और वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी से भी टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ की अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के इक़दाम की तारीफ। मानी चेयरमैन PTI के नए अहकामात ने PTI में हलचल मचा दी। PTI सियासी कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जरा के मुताबिक इजलास में सियासी कमेटी अरकान की सलमान अकरम राजा पर सवालात की बौछार। अपोजिशन लीडर के तकर्रुर के लिए पैगाम बानी तहरीक इंसाफ को भेजने वाले पर तनकीद। सलमान अकरम राजा इजलास अधूरा छोड़कर चले गए। अरकान ने कहा, अदालतों में केसेस के फैसले आने से कबल क्यों नए अपोजिशन लीडर के लिए जल्दबाजी की जा रही है। बताया जाए किसने अली बुखारी को बानी से नए अपोजिशन लीडरान के लिए नाम लेने को कहा। गैर मकबूल फैसले करवा के पार्टी को मजीद कमजोर न किया जाए। जिन्ना हाउस के बाहर सरकारी गाड़ी और गुलबर्ग में कंटेनर जलाने के मुकदमात की समाअत आज होगी। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा समेत दीगर को हाजिरी के लिए पेश किया जाएगा। ATC के जज अरशद जावेद कोट लखपत जेल में केसेस की समाअत करेंगे। इजाज चौधरी की नाहरी के बाद सेनेट की खाली नशिस्त पर इंतखाबात। उम्मीदवारों की अबूरी फहरिस्त आज जारी की जाएगी। नून लीग के राना सनाउल्लाह और PTI रहनुमा इजाज चौधरी की अहलिया सलमा एजाज अहमद शहरियार ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। पंजाब असेंबली में सेनेट का इलेक्शन 9 सितंबर को होगा। दौरान मुलाजमत डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी। पेशावर हाई कोर्ट ने जुडिशल मजिस्ट्रेट को नौकरी से निकाल दिया। एलामिया के मुताबिक जुडिशल मजिस्ट्रेट सलमान अहमद के खिलाफ डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी शोकाज नोटिस देकर इंक्वायरियां शुरू की गई। जुडिशल मजिस्ट्रेट इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश हुए, ताहम वो इल्जामात का दिफा न कर सके। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट और सिफारिशात की रोशनी जुडिशल मजिस्ट्रेट को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया।